आज की इस चर्चा में स्वागत है। आज हम बात कर रहे हैं दोस्ती की। हाँ, दोस्ती एक ऐसा शब्द जो बहुत आम है पर जिसके मायने बहुत गहरे हैं। बिल्कुल। और हम आज सिर्फ दोस्ती नहीं बल्कि सच्ची दोस्ती की बात करेंगे। मतलब क्या है इसका असल में। और शायद उससे भी ज्यादा जरूरी सवाल कि इसे पहचाना कैसे जाए। बातें करना तो खैर आसान होता है, पर वो कौन से पल होते हैं जो दोस्ती की असली गहराई दिखा जाते हैं। सही कहा। और इसी सवाल की तह तक जाने के लिए हम आज एक कहानी का सहारा ले रहे हैं। छोटी सी है पर बहुत असरदार। सच्ची दोस्ती की पहचान। नाम से ही जाहिर है। हाँ, तो हमारा मकसद है कि इस कहानी के जरिए हम समझें कि दोस्ती में वफादारी, भरोसा और खास तौर पर मुश्किल वक्त में साथ निभाना ये कितना जरूरी है। बिल्कुल, क्योंकि ये कहानी सिर्फ कोई नैतिक सबक नहीं देती, ये तो इंसानी फितरत पर भी रोशनी डालती है। दबाव में हम कैसे बर्ताव करते हैं ये दिखाती है। तो चलिए कहानी में चलते हैं। दो दोस्त हैं, घने जंगल से गुजर रहे हैं। सब ठीक चल रहा है और तभी अचानक फौरन पास के पेड़ पर चढ़ गया। अपने दोस्त का क्या होगा ये सोचा ही नहीं, उसे पीछे छोड़ दिया। ये वो फाइट और फ्लाइट वाली बात है। खतरे में दिमाग अक्सर खुद की सुरक्षा पहले सोचता है। तर्क, वफादारी, ये सब पीछे छूट जाते हैं कई बार। लेकिन सवाल यही है कि क्या दोस्ती इस स्वाभाविक प्रवृत्ति से ऊपर नहीं होनी चाहिए? बिल्कुल, यही तो परख है। अब आते हैं दूसरे दोस्त पर। वो पेड़ पर नहीं चढ़ पाया। शायद उतनी फुर्ती नहीं थी या वक्त ही नहीं मिला। हाँ, कुछ भी हो सकता है। लेकिन वो घबराकर खड़ा नहीं रह गया। उसने क्या कहते हैं, हिम्मत नहीं हारी, दिमाग चलाया। और यहीं उसकी सूझबूझ दिखती है। सही। वो जमीन पर लेट गया, एकदम सपाट, और सांस रोक ली। मरने का नाटक। हाँ, मरने का नाटक। शायद कहीं सुना होगा कि भालू मरे हुए जीवों को छोड़ देते हैं। ये डर के बावजूद एक सोचा समझा कदम था। ये दिलचस्प है। मतलब एक दोस्त ने शारीरिक फुर्ती दिखाई पर सिर्फ अपने लिए, और दूसरे ने एक तरह से मानसिक फुर्ती दिखाई, हिम्मत दिखाई खतरे का सामना करते हुए। और देखिए उसकी तरकीब काम कर गई। भालू आया, नजदीक आया, सूंघा। शायद उसके स्थिर शरीर, रुकी हुई सांस से धोखा खा गया, उसे मरा हुआ समझा और चला गया। जान बच गई। पर सवाल यह है कि क्या दोस्ती बच पाई? कहानी का दूसरा और शायद ज्यादा अहम हिस्सा यहीं से शुरू होता है। एकदम। भालू चला गया, पहला दोस्त पेड़ से नीचे उतरा। अब सोचिए जरा वो माहौल। अजीब सी खामोशी होगी, शायद थोड़ी शर्मिंदगी भी पहले दोस्त के मन में। हाँ, और इसी माहौल में वो अपने दोस्त से पूछता है, जो सुनने में बड़ा अजीब सा लगता है, अरे यार, वो भालू तुम्हारे कान में क्या फुसफुसा रहा था? ये सवाल ये अपने आप में कितना कुछ कहता है ना? क्या वो घबराहट कम करने की कोशिश कर रहा है, या अपनी गलती से ध्यान हटाने की, या उसे वाकई अंदाजा ही नहीं कि क्या हुआ? हो सकता है सब कुछ मिला जुलाओ। लेकिन जो दूसरा दोस्त जवाब देता है वो कमाल है। हाँ, वो जवाब। उसमें गुस्सा नहीं, कोई चीखना चिल्लाना नहीं, बस शांति से, शायद हल्की सी मुस्कान के साथ कहता है, भालू मुझसे कह रहा था कि उन लोगों पर कभी भरोसा मत करना जो मुसीबत पड़ने पर अपने दोस्तों को अकेला छोड़कर भाग जाते हैं। सीधा, सटीक और गहरा। कोई आरोप नहीं लगाया पर पूरी बात कह दी। रिश्ते पर एक तरह का फैसला सुना दिया। बिल्कुल। तो चलिए अब थोड़ा विश्लेषण करते हैं, किरदारों का, उनके चुनाव का। पहला दोस्त, उसकी प्रतिक्रिया, क्या कहें उसे, डरपोक या ज्यादा व्यवहारिक, मतलब प्रैक्टिकल? देखिए, मनोविज्ञान तो यही कहता है कि जान का खतरा हो तो खुद को बचाना पहली प्रवृत्ति है। शक्तिशाली होती है ये प्रवृत्ति। हाँ, तो उसका पेड़ पर चढ़ जाना एक स्तर पर समझ आता है। उसने वही किया जो उसे अपनी जान बचाने के लिए सही लगा। लेकिन दोस्ती के पैमाने पर वहां ये फेल हो गया। वफादारी, भरोसा, उस कसौटी पर यह खरा नहीं उतरा। उसने खुद को चुना, रिश्ते को नहीं। पर क्या ये कहना ठीक है कि एक पल के डर से किसी के पूरे चरित्र का फैसला कर लें? जिंदगी में शायद चीजें इतनी सीधी नहीं होती। सवाल बिल्कुल जायज है। शायद एक घटना से किसी को पूरी तरह खारिज नहीं करना चाहिए, पर यह कहानी यही दिखाती है कि मुश्किल हालात अक्सर हमारे अंदर का सच बाहर ले आते हैं। वो पल चाहे छोटा ही क्यों ना हो, ये दिखा गया कि उस दोस्त के लिए प्राथमिकता क्या थी। उसके चरित्र का एक पहलू सामने आ गया जो शायद आम दिनों में कभी पता ही न चलता। और दूसरा दोस्त, उसका लेटना, सांस रोकना, ये सिर्फ बचाव की तरकीब थी या कुछ और भी था इसमें? मुझे लगता है ये सिर्फ तरकीब नहीं थी। इसमें मुश्किल वक्त में आपा ना खोना, शांत रहना, सोच समझकर कदम उठाना,
ये सब शामिल है। अच्छा। जहां पहला दोस्त शारीरिक रूप से भागा, दूसरा मानसिक रूप से स्थिति का सामना कर रहा था, ये भी ताकत है, शायद ज्यादा गहरी। उसने न सिर्फ जान बचाई बल्कि स्थिति पर नियंत्रण भी रखा, जो उसके बाद के जवाब से साफ जाहिर है। हाँ, वो जवाब, उस पर थोड़ी और बात करते हैं। उसने सीधे सीधे क्यों नहीं कहा तुमने मुझे धोखा दिया या तुम कैसे दोस्त हो? ये व्यंग्य, ये सार्केज्म क्यों? व्यंग्य अक्सर सीधी चोट से ज्यादा असर करता है। इसमें एक धार होती है जो चुभती है पर सोचने पर भी मजबूर करती है। सीधे आरोप लगाता तो शायद झगड़ा होता, बहस होती, रिश्ता शायद वहीं टूट जाता। हाँ, लेकिन इस जवाब ने गेंद पहले दोस्त के पाले में डाल दी। अब उसे सोचना है, अपने किए का वजन महसूस करना है। और ये रिश्ते में जो शक्ति संतुलन होता है, पावर डायनामिक, उसे भी तो बदल देता है। कैसे? मतलब पहले दोस्त ने पेड़ पर चढ़कर खुद को शारीरिक रूप से ऊंचा, सुरक्षित महसूस किया, लेकिन भालू के जाने के बाद नैतिक रूप से, मॉरली, दूसरा दोस्त ज्यादा ऊंचे पायदान पर खड़ा है। बिल्कुल सही कहा। उसका वो शांत व्यंग्यात्मक जवाब उसे एक नैतिक बढ़त देता है। वो विक्टिम होते हुए भी कमजोर नहीं लगता। उसने शब्दों से स्थिति को संभाला। हाँ, ये दिखाता है कि शारीरिक सुरक्षा ही सब कुछ नहीं है। आत्मसम्मान, नैतिक स्पष्टता, ये भी उतनी ही जरूरी है। और कहानी का शीर्षक सच्ची दोस्ती की पहचान, ये कैसे जुड़ता है इस सब से? देखिए, शीर्षक ही तो कहानी का निचोड़ है। कहानी बता रही है कि दोस्ती की असली पहचान बातों से, वादों से नहीं होती, बल्कि कामों से होती है। कामों से, खासकर मुश्किल वक्त में किए गए कामों से। भालू का आना एक परीक्षा थी, एक लिटमस टेस्ट। उस टेस्ट ने दिखा दिया कि कौन सिर्फ नाम का दोस्त था। कहानी ये नहीं कहती कि दूसरा दोस्त सच्चा था, पर यह जरूर दिखाती है कि पहला दोस्त सच्चा नहीं था। पहचान इसी परख से होती है। तो ये जो पुरानी कहानी है, इसका आज के जमाने में क्या महत्व है? ये हमें अपनी जिंदगी, अपने रिश्तों के बारे में क्या सिखा सकती है? देखिए, इसकी सादगी में ही इसकी ताकत है। ये एक ऐसी सच्चाई बताती है जो कभी पुरानी नहीं होती। एक्शन स्पीक लाउडर देन वर्ड्स। कर्म शब्दों से ज्यादा बोलते हैं, खासकर रिश्तों में। हाँ, ये याद दिलाती है कि भरोसा कमाना पड़ता है और उसे बनाए रखने के लिए लगातार कोशिश करनी पड़ती है। ये कहानी आज भी उतनी ही प्रासंगिक है, क्योंकि भालू आज भी हमारी जिंदगी में आते हैं, बस उनके रूप अलग होते हैं। आप किन भालुओं की बात कर रहे हैं? मतलब आज के दौर में दोस्ती की परीक्षा कैसे होती है? सोचिए ना, किसी की नौकरी चली गई, कोई बीमार पड़ गया, किसी पर कोई बड़ा भावनात्मक संकट आ गया। अच्छा। या फिर छोटी चीजें भी हो सकती हैं। किसी को मदद की जरूरत है और हमारे पास वक्त नहीं है, या किसी का साथ देना हमें असुविधाजनक लग रहा है। ये सब आज की जिंदगी के भालू हैं। इन पलों में हम क्या करते हैं? क्या हम भी पेड़ पर चढ़ जाते हैं? मतलब बहाने बनाते हैं, अनदेखा कर देते हैं, अपनी सुविधा को ऊपर रखते हैं, या फिर हम उस दोस्त के साथ जमीन पर खड़े रहते हैं, चाहे वो कितना भी मुश्किल क्यों ना लगे। ये वाकई सोचने वाली बात है। मतलब सच्ची दोस्ती रोजमर्रा की छोटी छोटी चीजों में भी परखी जाती है, सिर्फ बड़े संकटों में नहीं। बिल्कुल। विश्वसनीयता, लगातार साथ देना, यही तो है सच्ची दोस्ती की नींव। किसी के बुरे वक्त में सिर्फ एक फोन कर लेना या बस बैठकर उनकी बात सुन लेना बिना कोई सलाह दिए, ये छोटे कदम भी बहुत मायने रखते हैं। कहानी हमें यह भी सिखाती है कि हमें ना सिर्फ अच्छे दोस्त चुनने चाहिए, बल्कि खुद भी एक अच्छा सच्चा दोस्त बनने की कोशिश करनी चाहिए। बिल्कुल। ये आईना हमें खुद को भी तो दिखाता है। हाँ, क्या हम वो दोस्त हैं जिस पर दूसरे भरोसा कर सकते हैं जब उनका भालू सामने आए? यही सवाल सबसे जरूरी है। क्या हम अपने दोस्तों के लिए वो सहारा बनते हैं जिसकी उम्मीद हम शायद उनसे रखते हैं? ये कहानी हमें खुद का मूल्यांकन करने का भी मौका देती है। हमें सोचना चाहिए कि हमारे काम, हमारे एक्शंस, हमारी दोस्ती की परिभाषा से मेल खाते हैं या नहीं। हाँ, खासकर दबाव में, मुश्किल हालात में। ये सिर्फ भावनाओं का नाम नहीं है, ये कर्मों का सबूत है। वफादारी, भरोसा और मुश्किल में साथ खड़े रहने की इच्छा, यही इसे मजबूत और सच्चा बनाती है। एकदम सही कहा आपने। ये कहानी हमें सिखाती है कि दोस्ती की गहराई सतह पर नहीं दिखती, वो तब दिखती है जब लहरें ऊंची उठती हैं। कर्म ही आखिरी सच्चाई है। और जाते जाते एक विचार छोड़ना चाहूंगा, श्रोता इस पर सोच सकते हैं। जरूर। कहानी उस पल पर खत्म हो जाती है जहां एक दोस्त की सच्चाई सामने आ जाती है, लेकिन सोचिए, इसके आगे क्या? क्या ऐसी घटना के बाद दोस्ती पहले जैसी रह सकती है? क्या माफी मुमकिन है? मुश्किल सवाल है। और अगर माफी दे भी दी जाए तो क्या वो टूटा हुआ भरोसा, क्या वो पूरी तरह जुड़ सकता है? या फिर चरित्र का वो खुलासा, वो रेवलेशन, रिश्ते को हमेशा के लिए बदल देता है, चाहे हम कितना भी सामान्य होने की कोशिश करें? असल जिंदगी में ऐसे पलों के बाद दोस्ती का भविष्य